आज मिलते हैं परसेंटेज पे जितने टोटल बन रहे वीडियो। मैंने चुनाव के बारे में, आप इलेक्शन लड़े होंगे, नहीं लड़े होंगे तो आपने जो है वोट डाले होंगे। मैंने आज मत के बारे में बताऊंगा जितने वोट्स पड़े हैं आपके। टोटल जो बन रहे हैं क्वेश्चन यूपी के प्रश्न में जो 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब 2 से 4 नंबर 6 नंबर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग इसमें देखेंगे। ठीक है, आपको दिखाऊंगा 2 से 4 नंबर कैंडिडेट्स आपको चुनाव लड़ेंगे। 2 प्रत्याशी होंगे, 3 प्रत्याशी होंगे। सबसे पहली बात तो रोहित मैथ वाला को आप लोग सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। आज पढ़ाऊंगा चुनाव के बारे में। बेटा चुनाव क्या होता है, आप कहते थे ना सब चुनाव लड़ेंगे आज, तो चुनाव आज लड़ूंगा। आज इलेक्शन के बारे में करूंगा बातें। आज इलेक्शन क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 4 क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 का मतलब दुगना कर दोगे तो 8 नंबर इसी से आएगा जो परसेंटेज से। बहुत लोग का कमेंट आ रहा है कि सर जो इलेक्शन वाले चुनाव थे इसको डालिए, तो मैं आज डेट कंफर्म कर दिया कि चुनाव क्या होता है। सब लोग 2 प्रत्याशी होंगे, कहीं 3 प्रत्याशी होते हैं, कहीं 4 होते हैं, कहीं 5 होते हैं। देखो हर कैंडिडेट का जो चुनाव चिन्ह होता है वो अलग होता है, तो आप लोग देख सकते हैं। आज चुनाव के बारे में बताऊंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन लाता हूं। देखो पहला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीन के सामने आ जाएगा क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए। पहले देखेंगे, पढ़ेंगे क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को जिसे 84% मत प्राप्त हुए और 476 मतों से निर्वाचित हुआ, मतलब वो क्या हुआ, जीत गया। पड़ गई उसके पास माला कि गांव जाओ, गांव के या जनता के या क्षेत्र पंचायत का आप भार संभालो। ठीक है, अच्छा जो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी थी। आपका जो ऑप्शन है बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी आपका 900, दूसरा ऑप्शन है आपका 810, तीसरा ऑप्शन है आपका 600। ठीक है, और डी ऑप्शन जो है वो है 700। ठीक है, ये ऑप्शन आपके हैं। देखोगे बेटा सिंपल बात है। अच्छा ये बताओ, जब तुम चुनाव लड़ते हो भैया तो आप ये मान के नहीं लड़ते कि वोट कितना है। आप ये लड़ते हो कितना मैंने वोट पाल, मैं लड़ूंगा जितना मत पड़ेगा। कोई मुंबई चला जाता है, कोई गुजरात चला जाता है, इससे कोई मतलब नहीं। तो भाई चुनाव तुम लड़ते हो तो कितने परसेंट लड़ते हो, 100%। कितना वोट पड़ा होगा मान लो, मैंने कहा कितना वोट पड़ा होगा, 100%। कितना पड़ा होगा, 100%। अब जो जीत जाता उम्मीदवार उसको कितना मिलता है, इसको कितना मिलता है बेटा, 84% मिलता है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो जीत जाता है पहले उम्मीदवार को, भाई पहले उसमें 2 कैंडिडेट है, हमारी बात सुनोगे सब, सही से सुनोगे भैया। एक पहले उम्मीदवार को 84% वोट मिले तो ये बात निश्चित है जो हारा होगा उसको 16% मिलेगा। भाई जब 100 में 84 चला जाएगा तो कितना परसेंट मिलेगा, 16% मिलेगा। ये बात तय है कि नहीं भाई। पहले उम्मीदवार को 84% मिला है तो दूसरे उम्मीदवार को ये बात तय है कि 16% मिलेगा। किसी को दिक्कत है, आप इधर देखोगे कोई दिक्कत थोड़ी इसमें। अच्छा पहले उम्मीदवार को 84 तो दूसरे जो हार गया था ये हार गया होगा, है ना, और ये क्या हुआ होगा, जीत गया होगा। तो जो जीतने वाले को 84 तो हारने वाले को 16। बताओ कितने मतों से हरा दिया चुनाव को, 84% ये पाया, 16% दूसरा पाया। जो हार गया था वो कितना परसेंट से हराया होगा, 68% से चुनाव हरा दिया। अब हारने की वैल्यू जो आपके 476 दिया है ना, हार कितने 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 और से हराया, 476%। में 68% से आया और अंक में 476 से आया, तो 68 इकन्नम 68 है ना। और आपका हो जाएगा कितना, 7, 68 इकन्नम 68, 68 सत्ते होता है 476। याद रखना बेटा, 7 अठे 56 के 6 और 7 6 के 42, 5 47। ठीक है, तो 1% की वैल्यू कितनी है, 7 है। तो बेटा कुल मत पूछा गया, तो कुल मत कितनी थी, टोटल मत कितना था, टोटल मत हमारा 100 था। तो 1% की वैल्यू 7 है तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, 700। अगर 1% की वैल्यू 7 है तो 100%, ये 100 गुना है तो ये भी तो 100 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारा, बी। किसी को अगर समझ में नहीं आया क्वेश्चन तो हमारे चैनल पे कमेंट करना, मजेदार लिखना बातें जो हमको अच्छी लगे। वर्दी जब पहनना तो हमको एक डिब्बे मिठाई के साथ मिला। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। दूसरा क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। ये तो क्वेश्चन है, एक चुनाव में 3 प्रत्याशी ने चुनाव लड़ा। पहले उम्मीदवार को 40% और दूसरे को 36% और यह मतों की कुल संख्या 36,000। ये तो क्वेश्चन है। अच्छा तो तीसरे प्रत्याशी को कितने मत मिले होंगे, ये बहुत अच्छे समझेंगे सवाल और लगाएंगे हम सब। ये बताओ पहला ऑप्शन जो है, ये बेटा आप ऑप्शन देख लोगे, 8040 है पहला ऑप्शन, क्या है बेटा 8040 है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, जो दूसरा क्वेश्चन आपका ऑप्शन है ये 8640 है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में आपका 9360 है
और बी ऑप्शन जो है वो 4640 है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि एक चुनाव में 3 प्रत्याशी थे। अब कितने प्रत्याशी हो गए? एक प्रत्याशी, 2 कैंडिडेट और तीसरे कैंडिडेट ने चुनाव लड़ा। किसी को प्रॉब्लम है? अच्छा, वोट कितने रहे होंगे पहले? कितने परसेंट? 100%। मैंने कहा था कि कल मैंने आपको बताया था, जस्ट आपको ये बताया था कि जो चीज होता है वो कितने परसेंट होता है? 100%। अब 100% में तीनों लोग लड़ रहे हैं चुनाव, पहले को 40 है ना। तो ये बताओ पहले को कितना मिला होगा? 40। पहले को 40%। अच्छा, ये बात समझोगे, पहले को 40, दूसरे को कितना मिला होगा? 36। दूसरे को 36 मिला होगा। अच्छा, अब ये बताओ बेटा, सिंपल बात है कि आपको 40% ये पता होगा, 36 इसको, तो ये टोटल जब जोड़ दोगे ना और 100% में घटा दोगे तभी तो इसको पता चलेगा कितना मिला ना। 24। अच्छा, 36% इसको, 40% इसको, टोटल कितने परसेंट हो गए? 76। बचे कितना? 24% इसको मिले होंगे। यही तो होगा ना, यही तो हुआ होगा। कोई दिक्कत होगी? अब क्या कह रहा क्वेश्चन कि 36,000 मतों की, हाँ 36,000 की मतों की क्या है? टोटल संख्या है। तो बेटा आप क्वेश्चन नोट करोगे, कितना आया है सर? बहुत लोग का, हमारे स्टूडेंट का आ रहा है 8640। बहुत स्टैंडर्ड है जो भी क्वालिफाई है इस समय, क्योंकि 3 प्रत्याशी थे, पहले को 40%, दूसरे को 36, तो ऑब्वियसली अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 86। अब 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? 76। अब 76% मिल गया, ओके। तो 100 में 76% वोट दोनों को मिले तो कितने बचे आपके? 24%। तो कुल मत को दिखा रहा है कि कुल मत कितने हैं भैया? 100%। कुल मत कितने हैं? 100%। तो ये बताओ बेटा, कुल मत अगर देखा जाए तो 100% है, तो कुल मत क्वेश्चन में कितना है? 36,000 है ना, 36,000 है। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी बाबू? 360। तो पूछा गया जो तीसरा व्यक्ति है वो कितना पाया होगा? तो तीसरा कितना पाया है? 24%। तो 1% की वैल्यू 360, तो 24% की वैल्यू 24 गुणे 360 बराबर 8640। भाई गुणा कर दोगे ना, गुणा तो कर ही लोगे, गुणा नहीं कर पाओगे, गुणा कर लोगे ना। तो 8640 हमारा आंसर, जो ऑप्शन नंबर हमारा बी वाला है, हमारी स्टूडेंट का आया। बहुत मैं खुश हूं जो वर्दी पहनने के लिए तैयार है। जय हिंद, जय भारत। 2 उम्मीदवारों के बीच पंजीकृत मतदाताओं में 20% मत नहीं डाला गया। भैया ऐसा भी हो सकता है कि बहुत लोग चले गए मुंबई लुधियाना कमाने, बहुत लोग चले गए चंडीगढ़, कोई सऊदी अरब में चला गया, तो वोट नहीं डाल पाया। कितने परसेंट वोट नहीं डाल पाए? 20% मत नहीं डाल पाए, और 40 मत जो हो गए अवैध घोषित कर दिया। ये बताओ भैया, कहीं कहीं होते हैं, मैंने कहा था हर घर में एजुकेटेड लोग होने चाहिए, हर घर में एजुकेटेड शिक्षा वाली चीजें होनी चाहिए, तो कि मतदाता जो डाले वोट वो अवैध घोषित हो। कहीं पाए 2-3 से 4-5 से दबाने लगे, तो मत क्या हो गया? उनका इनवैलिड हो गया। तो ठीक है, अवैध घोषित कर दिए गए। फिर विजेता को पंजीकृत में 42% मत मिले और उसे 112 मतों से विजेता घोषित कर दिया गया। पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी? ये बताओ। हेलो पांडे, देखो इतना समझ में आ रहा है? ऑप्शन जो बताया था हमने आपसे, ऑप्शन था 1500। कितना था बेटा? 1500। बी ऑप्शन जो था वो 1200 था। सी ऑप्शन आपका जो था वो आपका 1800 था बेटा। आपका डी ऑप्शन जो है बेटा 3800 था। अगर किसी की लाज रखनी है, अपने माँ बाप की लाज रखना है, तो जबरदस्त हमारी वीडियो को देखते रहना। उत्तर प्रदेश पुलिस के क्वेश्चन जबरदस्त बना रहा, चुनाव के जितने फंसे हैं हमारे क्वेश्चन फंसेंगे, ये मेरी गारंटी है। 2 उम्मीदवार थे। कितने उम्मीदवार थे भैया? पहले 2 कैंडिडेट को लगा दीजिए, ठीक है। और कितने परसेंट वोट है बेटा? 100% हर जगह मानना है मुझे। 100% दिख रहा होगा, 100% वोट है हमारे पास। कितने वोट थे? 100%। आप बताओ 20% नहीं डाला गया तो कितना डाला गया? अगर 20% वोट नहीं डाला जाएगा तो यह बात पता है कि 80% वोट डाला जाएगा। ये बात पता है कि नहीं? अच्छा बेटा, अब कह रहा है क्वेश्चन में कि घोषित कर दिया, मतलब फिर 40 मतदाता जो होंगे वो क्या होंगे? अवैध। जब ये बताओ, हमारी बात सुनो, ऑब्वियसली ये बताओ बेटा, झूठ मत बोला। ये बताओ कि जब तुम वोट की गिनती करोगे तभी तो मतदाता अवैध घोषित करोगे, कि पहले घोषित कर दोगे काउंटर निकाल के कि अवैध घोषित है जब वोट गिनोगे। लेकिन ये 40 इनवैलिड वोट हो गए। क्या हो गया भैया? इनवैलिड हो गया बेटा। बहुत ही अच्छी सवाल है, इसमें इनवैलिड घोषित कर देगा 40 वोट। अच्छा, फिर कह रहा है 80%। फिर कह रहा है क्वेश्चन 42% विजेता को मिले। कितने मिले? 42%। तो ये बात तय है कि हारने वाले को कितना मिला होगा? कितना? 38 मिला होगा। कितना मिला होगा? 38%। भाई अगर भाई लड़ेगा चुनाव तो इसी में ना, भाई लड़ेगा चुनाव, हर चीज 80% में 42% अगर वो पा गया तो 38% यही तो होगा।
अच्छा आप ये बताओ इनवैलिड, और फिर कह रहा है कि एक दूसरे को 112 मतों से हरा देता है। ये जीत गया, विनर हो गया, अभी तो खींच काट रहा है, और ये क्या हो गया, वो हार गया, लॉस में चला गया बेचारा। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ 112 मतों से हरा देगा, तो ये बताओ बिल्कुल सिंपल बात है। लेकिन कह रहा कि 112 में जो जीत गया, लेकिन हार जीत कहां होगी, 140 जो 40 वोट और पाया वो इनवैलिड हो गया है ना। तो 112 में 40 में कितना बचेगा आपका, 72 बचेगा ना, 72। अब हार जीत जो होगी उसी में होगी, भाई कुछ भी पाया हो लेकिन इनवैलिड 40 वोट चले गए। तो बेटा कितने वोट से हरा दिया, कितना हरा दिया, 4% से, कितना 4% से वोट से हराया। अच्छा क्वेश्चन में कितना हराया, 72 हराया। तो भैया 4 कम 4 1%, और 18 चौके कितना होता है पता है, तो 1% की वैल्यू 18 है। तो बेटा कुल मतदाता पूछा गया, कुल मतदान टोटल वोट जितने थे वो 100%, तो 100% की वैल्यू कितनी है, कितना हो जाएगा, दिख रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, दिख रहा है। अच्छा 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1800। तो कुल वोट कितने थे तुम्हारे पास, 1800। किसी को अगर गारंटी वाली मेथड जानना है तो भाई बढ़िया से रजाई गद्दे में बैठकर जबरदस्त देखो, और ज्यादा से ज्यादा लोग ऑफलाइन का बैच ज्वाइन करो, ठीक है, नोट कर लो जबरदस्त। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत देखिए। एक चुनाव में 72% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 308 मतों के बहुमत से चुनाव जीत जाता है। अच्छा तो डाले गए मतों की संख्या कितनी हो गई, अरे यार लल्लू सा क्वेश्चन है, बहुत लल्लू सा क्वेश्चन। देखोगे पहला कह रहा है ऑप्शन है 740, बी ऑप्शन है 720, लल्लू सा क्वेश्चन है, और तीसरा ऑप्शन है 700, बी ऑप्शन 750 है। अच्छा अब ये बताओ बेटा कितने परसेंट वोट होते हैं, कितने परसेंट होते हैं, हर चीज कितने परसेंट होते हैं, 100%, हर कितने परसेंट होते हैं, 100%। अब 100% वोट टोटल है, ये 100% टोटल वोट है बेटा, सुनोगे 100% वोट टोटल है। अब एक दो कैंडिडेट हैं, कितने कैंडिडेट हैं, लड़ने लोग, लड़ना है इनको, आपको कंट्रोवर्सी करना है दो लोग को, समझ रहे हो ना, जो फाइट करना है चुनाव में दो लोग को करना है। तो पहले उम्मीदवार को कितने परसेंट वोट मिले, 72%। तो भाई वो तो ऑब्वियसली याद होगा कि आपको जीत गया होगा भाई, 100 में 72 पाके जीता नहीं होगा। अच्छा अब दूसरा क्या होगा, हार जाएगा वो, उसका कोई गारंटी नहीं, बेहोश भी, हॉट टैग भी हो जाएगा, समझ रहे। तो 72% वोट पाया, तो बेटा 28 दूसरा पाया होगा, 28%। अब कह रहा है कि पहले उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को कितने वोट से हराते हैं, क्वेश्चन में कितना हराते हैं, क्वेश्चन में कितना हराते हैं, 308 मतों से। और इसमें कितना हराते हैं, इसमें कितना हराए बताओ ना, कितना हराए बोलो, 44% से। कितना क्वेश्चन में कितना हराए, 308 से हराए। तो ये बताओ बेटा सिंपल बात है, आप सिंपल काटोगे, किसी को दिक्कत तो नहीं इसमें। अच्छा तो 1% की वैल्यू कितनी होगी बोलो, कितनी होगी, 44 सेकंड, 44 कितना होता है कि 8 हो जाता है, 7 गुना होगा 1% की वैल्यू। अगर 44 सेकंड 44 सत्य कितना होता है, 7 चौके 28, 7 चौके 28, तो 30 गया, 7 गुना जा रहा है ना। अरे ना जानता, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 से कहा जाएगा, है ना, लल्लू से क्वेश्चन है, ठीक है। 1% की 44% की 308, तो 1% की वैल्यू 7, तो 100% टोटल मतदाता पूछा, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो भी आएगा लल्लू सा आएगा, वो 700 आएगा, तो आप लोग नोट कर लो भैया। सबसे बढ़िया जुगाड़ ये है, आपको देखो, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, समझो क्वेश्चन, संसद पार्लियामेंट से होता है, दो व्यक्ति संसद के लिए चुनाव लड़े, उनमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए मतों के 57% मत प्राप्त किए, और वह 42,000 मतों से विजयी हुआ, जो डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी। ये बताओ ऑप्शन जो है वो, आपका जो ऑप्शन है बेटा वो है 5 लाख, कितना है, 5 लाख है। दूसरा ऑप्शन जो है वो 6 लाख है, कितना भैया, 6 लाख है। सी ऑप्शन जो है आपका 3 लाख है। भगवान से बताता हूं ना, बढ़िया से लगाना भाई, मेरी बेइज्जती मत कर देना, क्योंकि वर्दी की कसम मैंने खा ली है कि मैं दिला के रहूंगा, तो आपकी भी वर्दी की कसम होनी चाहिए बेटा। देखो एक चुनाव में, अच्छा अब मैंने क्या बहुत देर से बता रहा हूँ कि चुनाव जब लड़ोगे तो कितने परसेंट पे लड़ोगे, 100% पे, कितने परसेंट पे, 100। तो ये बताओ बेटा 100% का चुनाव होता है, टोटल वोट कितने हैं, टोटल आपके जो मत जब चुनाव लड़ोगे तब ये नहीं पता करोगे 3000 पर है कि 4000 पर है, ऐसा नहीं पूछोगे ना, हर चीज कितने परसेंट पे लड़ोगे, 100%। अच्छा ये बताओ बेटा, अब इसमें 2 उम्मीदवार हैं, 2 उम्मीदवार है, 2 कैंडिडेट आ गए,
तो कैंडिडेट आ गए। अब कह रहा है पहले उम्मीदवार को कितना मिलता है। अच्छा, बोल रहा था 100% वोट है, तो ये बताओ बेटा कि पहले उम्मीदवार को अगर 57% वोट मिलेगा तो ये बात निश्चित है कि दूसरे को कितना मिलेगा, 43% मिलेगा। ये बात तय है ना। अब कह रहा पहले उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को कितने मतों से हराता है, ये बेटा 42,000 मतों से हराता है। बेटा क्वेश्चन में कितना हराता है, 14% से, और क्वेश्चन में बेटा 57 है ना, 42,000 मतों से हराता है। लाइट चली गई है, 14 एकम 14 और 14 त्या कितना होता है, 42। तो 1% की वैल्यू अगर 3,000 है तो बेटा 100% मतदाता है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 2 जीरो इधर, 3 जीरो, एक कितना जीरो, कितना जीरो, 5 जीरो। तो 3 लाख टोटल मतदाता थे डाली वाले वोट, तो बेटा 3 लाख ऑप्शन है जो ऑप्शन नंबर सी है। नोट कर देखो अगला क्वेश्चन है जबरदस्त। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहले उम्मीदवार को 52%, दूसरे उम्मीदवार को 1200 मतों से हरा देता है। ऑप्शन कितना लिखोगे तो कुल मतदाता कितने थे। ऑप्शन आपका है, ऑप्शन आपका 10,000 है, बी ऑप्शन आपका 20,000 है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सी ऑप्शन आपका 30,000 है, डी ऑप्शन आपका 40,000 है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा ये बताओ बेटा, हमारी बात सुनो बेटा, अगर 100% वोट मतलब पड़ेगा, 100% वोट मतलब है टोटल, याद रखना बोलूंगा, चलो देख लो। अच्छा 100% वोट टोटल है मान लो। अच्छा ये बताओ बेटा कि 52% वोट मतलब एक लोग को मिल गया पहले कैंडिडेट को, तो दूसरे को कितना मिलेगा, 48 मिलेगा ना, 48 मिलेगा। अच्छा तो ये कितने मतों से हरा दिया, 4% इसमें, क्वेश्चन में कितना 1200, तो 4 एकम 4 और 4 क्या 12 बेटा। तो एक की वैल्यू 300, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा 30,000। ऑप्शन नंबर जो आएगा वो सी वाला आएगा 30,000, जो बहुत लोग का कमेंट था। आप लोग देख सकते हो, देखने में अगर असुविधा होती है तो बोलने में आपका वॉइस है जो बोल सकते हैं, आप लोग नोट करो। टोटल क्वेश्चन समझ आ रहा भैया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ठीक है देखेंगे बेटा, देखेंगे बहुत अच्छे समझ में आना चाहिए क्वेश्चन। पहला भैया एक क्वेश्चन देख लोगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, पहला उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 56% है ना, 56% मत प्राप्त हुआ और वह 360 मतों से जीत जाता है। यदि 180 वोट अवैध घोषित कर दिए गए तो कुल मतदाता कितने थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे बेटा पहला ऑप्शन जो है वो 3140 है, क्या है, दूसरा ऑप्शन 3160 है और तीसरा ऑप्शन 3180 है। भाई बहुत जबरदस्त अमन भाई कमेंट कर रहे हैं 3180, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। आपकी वर्दी आपके साथ है, आप लोग देख सकते हो, जबरदस्त और जबरदस्त, ठीक है, सब लोग देख लोगे। बेटा ये बताओ एक उम्मीदवार थे, मान लो कितने परसेंट वोट था, 100%। कैंडिडेट कितने थे, एक, और दूसरे कैंडिडेट बेटा देखोगे सिंपल है, 100% टोटल वोट थे, कितने वोट थे भैया, 100% टोटल वोट थे, पहले उम्मीदवार और दूसरा उम्मीदवार रहा होगा। भाई चुनाव जब लड़ते हो तो 2 उम्मीदवार थे, मैं बहुत देर से बता रहा हूं। अच्छा पहले उम्मीदवार ने 56% वोट पाया, क्या पाया, तो दूसरा ओबीसी 44% पाया होगा। कितने लोग का ये था, कितने लोग का था, ठीक है बहुत लोग का था। अच्छा पहले 56%, दूसरे का 44%, हराया कितने वोट का बेटा, 12% से आया। क्वेश्चन में कितने का हराया बेटा, क्वेश्चन में 360 का हराया। तो बेटा ये बताओ कि 12 कम 12 और 12 थे यहाँ, एक की वैल्यू कितनी, 1% की वैल्यू कितनी, तो 100% की वैल्यू बेटा 3000 होगा। सब लोग देख सकते हो ना। लेकिन एक बात और कह रहा है कि अब इसमें कुल मतदाता पूछना है, तो बेटा ये बताओ कुल मत कितने मिले थे, तो कुल मतदाता मतलब मत कितने थे टोटल, और 180 इनवैलिड हो गया, क्या था भैया। अच्छा ये बताओ जब चुनाव लड़ते हो तो सब कुछ हो जाता है, ये बात सत्य है, लेकिन जब तुम कहते हो, जैसे मैंने मान लो कोई स्टूडेंट है, मेरे पास मान लो 1600 लड़के पढ़ रहे, मैंने दिखाया मेरे पास 1600 लड़के पढ़ रहे। अच्छा 1600 में किसी का सिलेक्शन होता है, किसी का ना, लेकिन पढ़ते कितने हैं टोटल, 1600, तो भाई टोटल गिनूंगा ना, तो बताइए 3000 टोटल थे, लेकिन 180 मत
जो अवैध मतलब हो गए थे, इनवैलिड हो गए थे, ये कितने हो गए थे? इनवैलिड हो गए थे। तो गिनना तुम्हारा 180 तो है, तो 3000 और 180 कितना हो जाएगा? 3180। तो वोट जो होंगे टोटल मत पड़ेंगे 3180। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लो चुपके से, किसी से बताना मत, ठीक है? नोट कर लो। क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं, एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार जो होता है वो 240 वोट से जीतता है। समझोगे क्वेश्चन? एक चुनाव में जीतने वाला उम्मीदवार 240 वोट से जीतता है, ये बात तय हुई। ये बिल्कुल बेढंगा सवाल है, बहुत आपके क्वेश्चन में चैलेंज वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? जो हारने वाला 12 सही 1/2% अधिक पाता है, हारने वाले से जो है जो जीतता है वो 12 सही 1/2% अधिक पाता है, तो दोनों का मत समान है। भाई जब चुनाव लड़ेगा तो भाई ये बताओ, अगर 1000 वोट पड़ रहे हैं तो हारने वाले का वही मत होगा और जीतने वाले का मत वही होगा। समझ रहे हो ना? नहीं समझ पाए तो भाई, चुनाव जब हारोगे या जीतोगे तो लड़ोगे कहां? जो जीतेगा वहां से। जैसे एक मां की कोख में 2 जवान पैदा होते हैं, 2 पुत्र पैदा होते हैं, तो एक बनता है कमिश्नर और एक बनता है चोर। समझ गए ना? तो लड़ते चुनाव है वही में जो वोट पड़ता है, तो भाई लड़ेंगे अपने मां की कोख से आएंगे, तो एक चोर बनता है, कमिश्नर बनता है, तो लड़ेंगे चुनाव। देखोगे इसको ऑप्शन देखोगे बेटा, पहला ऑप्शन है 2120, बी ऑप्शन है 2140, सी ऑप्शन है 2160, डी ऑप्शन है 2180। सुनो, अब ये कह रहा है बेटा, समझो बहुत अच्छे से समझना क्वेश्चन, ठीक है? बहुत अच्छे से। इसमें हम मान लिए आपसे कि 2 लोग हैं, ए और कितने लोग को मान लिए? अब सुनो, पहली बात सुनो, सुनना सब अच्छे से, हमारी बात रोजी रोटी की कमाल आप लोग देखोगे, समझ रहे हो? अच्छा, एक कोई जीतेगा तो कोई एक हारेगा। चुनाव में क्या होता है? पास और फेल, हार और जीत होती है, ठीक है? अब आप लोग देखोगे, आप कह रहा था कि जो जीतने वाला है वो हारने वाले को कितने अधिक से आता है? 12 सही 1/2। कल मैं बताया था ना, कल मैं आपको बताया था फ्रैक्शन की वैल्यू अधिक करता है, तो 12 दूना 24 1 25। भैया मैंने फ्रैक्शन घटाने को बोल दिया था, किसका वैल्यू है? 1/8 का है, 1/8। अच्छा, अब 25% है, परसेंट को हटाना है तो किससे भाग करना पड़ेगा? 100 से। कल बताया था भैया, छूट गया था, नोट कर लेगा सब। 25 एकदम 25 चौके 4 दूनी 1/8 हो गया। अब बताओ, एक हार गया तो एक क्या होगा? भाई एक प्लस में 1 तो माइनस में होगा। तो टोटल वोट कितने थे? मान लो 8 है, और हार जाएगा तो कितना हो जाएगा? वो बेचारा 9। भाई हमारी बात सुनो, नहीं समझ पा रहे हो, हमारी बात देखो, अधिक पाता है, कहना कि अधिक पाता, तो बताओ 8 था, कम मत कितने हो गए? 9। अरे समझो बात, हमारी बात, अगर कह रहा है कि हारने वाले से जीतने जो जीत जाता है वो 12 सही 1/2% अधिक पाता है, तो 8 ये होगा, अब 9 ये हो गया होगा। समझो? तो बताओ, लेकिन कह रहा मत समान है। क्या कह रहा भैया? ये कह रहा मत समान है, तो ये बताओ, अगर 9 पहला वाला पाया तो ये कितना पाया होगा? मत कितना इसका रहा होगा? मत समान है ना, तो ये मत कितना है? 9। समझ गए ना? आप समझो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 9 पहला तो दूसरा भी 9, भाई मत इक्वल है ना, मत क्या है इसमें? समान है। अब मत अगर कितना है मत? 9 कितना है? मन 9 कितना है? सब 18 है। तो ये बताओ, पहला अगर कैंडिडेट जो हार जाता है वो 8 पाता है, तो दूसरा कितना पाया होगा? ये तो कमाल की बात है, समझ सकते हो? अगर वोट तुम्हारा 18 टोटल है और हार गया 8 पाया, तो दूसरा कितना है? भाई 10 पाएगा ना, 10। तो दूसरा कितना पाया होगा? 10। अब कह रहा है कि कितने वोट से आता है क्वेश्चन में? 2 वोट से। तो 2 क्वेश्चन में कितना आता है? 240 से आता है। तो 2 एकम 2, 12 दूना, तो 1 की वैल्यू कितनी? तो क्या पूछा गया है? कुल क्या पूछा? कुल मतदाता कितने हैं भैया? कुल मतदाता कितने हैं? दोनों 18। तो 18 की वैल्यू कितनी होगी? 18 गुणे 120 बराबर कितना बेटा? कितना हो जाएगा? 2160। 2180 2160 सही तो है, 2160 वही आएगा। ऑप्शन नंबर 2160 ही आएगा। कमेंट कर लो, बहुत आंसर है। आज के लिए खुशखबरी है, जो भी कमेंट में करेगा बढ़िया से लिखेगा और कमेंट करेगा जबरदस्त जबरदस्त, आप लोग आंसर देते हैं और मैं आपको सिलेक्शन दूंगा, ये बात गारंटी है, जो मेरे वादा से है। एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। परसेंटेज के चुनाव के जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैं टोटल बना दिया, इससे बाहर नहीं आ सकता। अब की वर्दी आपके कंधों पे होनी चाहिए। और दूसरी बात याद रखना, टोपी अच्छी से रहना, और इसके बाद 4 साल बाद यही नोट्स जबरदस्त बना के और स्टार लेकर घूमना, ठीक है? जय हिंद, जय भारत, सलाम।